हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस का इस नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रिज्म इन दोनों पे क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है या किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो स्टूडेंट, प्रिज्म का क्वेश्चन तो आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है। फार्मूला याद किए, वैल्यू रखे, आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप नहीं निकाल पाओगे, यकीन मानो, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आप यही नहीं क्लियर कर पाओगे कि हमको दिया क्या है और निकालना क्या है। तो इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि ये वीडियो जो आज का ये बन रहा है, ये बेसिकली इन्हीं दोनों टाइप के न्यूमेरिकल पर बेस्ड ये क्वेश्चन वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। जिससे आपको इस टाइप के यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो आपसे न्यूमेरिकल ये मिस ना होने पाए स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्वेश्चन को, फिर बात करेंगे प्रिज्म वाले को। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये क्वेश्चन एक है कि एक मछली पानी के अंदर एक पृष्ठ से √7 सेंटीमीटर गहराई, आपको क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बुक में, ठीक है। आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से मेहनत कर दिया, क्वेश्चन लिख दिया है आप लोगों के लिए, जिससे आपको कठिनाई ना हो, ठीक है। आगे देखो, मछली पानी के बाहर एक वृत्ताकार भाग से ही देख सकती है। इस वृत्ताकार भाग की हमें त्रिज्या निकालनी है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिए, अभी समझ में आएगा। एक मछली पानी के अंदर पृष्ठ से, यानी ये हमने जो है ये एक वाटर का पृष्ठ बना लिया, ये मान लेते हैं हमारा कोई क्या है पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ से √7 सेंटीमीटर अंदर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक √ कितना है 7 सेंटीमीटर है आपका। इतने गहराई पर यहाँ पे, यानी चाहे यहाँ से यहाँ गहराई ले, यहाँ से यहाँ ले, इस गहराई पे यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई मछली है। क्या है? मछली। अरे इस समय बरसात का सीजन का मतलब बरसात का सीजन तो निकल चुका है, तो पानी काफ़ी जगह भरा है, तो मछलियाँ इस समय बहुत मिल रही होंगी खाने को, या फिर मछलियाँ इस समय जो है बहुत दिख रही हैं। अच्छा, आप लोग कटिया वटिया लगाए हैं? हम तो भाई बचपन में बहुत लगाया करते थे, कटिया लगाया करते थे। शाम को पिताजी आते थे, पीटते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, दिन भर कटिया लगाना, यही काम करना है, तो इसके लिए मार पड़ती थी, ठीक है। तो आई होप आप लोग पता नहीं कटिया वटिया लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, मैक्सिमम लोग तो लगाते ही होंगे। इस समय मछली का टाइम भी चल रहा है बढ़िया। चलिए, यहाँ पे मान लेते हैं कोई मछली है। अब मछली से ये मछली इस सरफेस पर एक मान लेते हैं एक वृत्ताकार भाग, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना पोर्शन ये क्या कर रही है, देख पा रही, बाकी पोर्शन ये देख नहीं पा रही, ठीक है। तो मैंने मान लिया भाई, चलो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से हमने मान लिया कि ये मछली जो है इस वृत्ताकार भाग तक देख पा रही है। तो इसी की हमें क्या करनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो इसकी अगर इसका कहीं सेंटर यहाँ कहीं होगा तो इसकी मान लेते हैं ये है त्रिज्या r, यही हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो इसको कोई नाम देते थे, जहाँ मछली है इसको ऑप्टिक्स यानी O, केंद्र O नाम दे दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको कोई नाम देते हैं हम OP, यहाँ पे नाम दे देते हैं Q, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि नीचे जल है और ऊपर आपका क्या है, वायु है, और वायु के सापेक्ष, यानी ये जो अपर्तनांक आपका दिया है n बराबर, वो वायु के सापेक्ष आपको अपर्तनांक दिया हुआ है जल का। यहां से मछली के चारों ओर, यानी इधर भी इतना देख पा रहे, इधर भी इतना देख पा रहे, तो यहां से अगर हम कोई लाइन खींचें इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यानी बिंदु Q पर, ठीक है। तो यहां से हम एक प्रकाश किरण क्या किए, यहाँ पे डालें। तो अब यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचते हैं, एक अभिलंब हमने खींचा। अभिलंब इसलिए खींचा क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है, हमारा सरफेस है, यानी ये माध्यम को अलग कर रहा है। इधर माध्यम आपका वायु है, इधर आपका माध्यम जल है, यानी दो माध्यम के बीच में ये जो है पृष्ठ आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी, आपकी अपवर्तित होगी, और अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 90 अंश के कोण पर जाएगी, यानी अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई जाएगी। तो 90 अंश के कोण का मतलब है, यानी ये प्रकाश किरण अब ऐसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन ना जाके इससे
ऐसे ये 90 अंश के कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अवलंब के साथ ये कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री। तो यानी अपवर्तन कोण आपका कितना निकल के आया, R बराबर 90 अंश। आपतन कोण कितना है, अविलंब के साथ जिस कोण पर आपतित हो रही है आपका है आपतन कोण, इसको लिखते हैं IC। क्रांतिक कोण यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये हो गया आपका IC, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये आपका 90 अंश पर क्यों जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपकी सतह खत्म हो जा रही, सतह ये क्या हो रही है आपकी खत्म हो जा रही। अब जैसे टॉर्च है, नीचे जो है कोई बाल्टी वगैरह ले लो, उसमें बल्ब लगा दो, ठीक है। तो बल्ब अगर लगाओगे तो अगर आप देखोगे तो उसके पूरे सतह पर क्या हो जाएगा, एक निश्चित ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर क्या हो जाएगा, पूरा प्रकाश होगा, बाकी हर जगह नहीं होगा, ठीक है। बाकी हर जगह क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो यानी ये प्रकाश किरणें जहाँ तक, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण जहाँ तक पहुँच रही है वहीं तक आपका उजाला होगा। तो यानी यहाँ तक पहुँच रही है, उसके बाद नहीं पहुँच रही, उसके बाद ऐसे क्या हो रही, वापस आपकी चली जा रही, ठीक है। तो यानी हमेशा आप कॉन्सेप्ट यही रखेंगे कि जब भी इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, क्योंकि क्वेश्चन किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी तो पूरी तरीके से जो आपका ये अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक चीज हम जानते हैं कि अपवर्तन कोण यानी क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तनांक n होता है 1/sin IC। 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे हम अपवर्तन कोण का मान 90 अंश ले लिए हैं। ये फार्मूला आप याद रख लेना, किस केस का है, जब आपका क्या हो जाए, कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण पर आपतित हो रहा तो उसके लिए अपवर्तनांक n होता 1/sin C। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, n की वैल्यू रखो 4/3 = 1/sin C। तो sin C क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी sin C नहीं sin IC, sin IC हो गया 1/4/3। तो 3 चला गया ऊपर, कितना आ गया 3/4। समीकरण नंबर बना लो 1। अब देखो OP और ये पीली वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो कोई भी तो समांतर रेखा है उस पर अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो वो कोण, ये जितना कोण है उतना कोण ये भी होगा। ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं IC। क्या लिख लिए, IC। अब यहाँ पे देख रहे हैं 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी ये एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, OPQ, ठीक है, OPQ त्रिभुज OPQ में। तो इसमें जब हम साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा की जगह IC क्या हो जाएगा, साइन IC बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका हो गया क्या, PQ बटे कर्ण यानी सबसे लंबी भुजा OQ, ठीक है। तो PQ कितना हो गया आपका, PQ OQ से इधर गुणा कर दो। तो OQ से हमने गुणा कर दिया, ये इधर भाग है दूसरी साइड जो, इंटू साइन IC, ठीक है, इंटू साइन IC। और साइन IC का मान कितना है, 3/4। कितना है, 3/4। चलो, तो PQ कितना है, कितना माना गया, R है। तो R इधर ना लिखें, इधर लिख दें, चलो ठीक है। तो R PQ की वैल्यू R है, तो यहाँ हमने लिखा R। OQ नहीं पता तो ऐसे लिख लो, OQ गुणे साइन IC का मान कितना है, 3/4। हमें मान चाहिए OQ का, तो OQ कितना हो गया, 4 से इधर भाग है दूसरी साइड, यानी 4/3R। 4 से इधर भाग है दूसरी साइड, R में जाएगा गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा है तो 3 से भाग हो गया। ये समीकरण नंबर 1। अब सारी चीजें आपको पता हो गया, यानी ये वैल्यू आपको निकल गई R। ये वैल्यू आपको पहले दिया रखा √ कितना 7, और ये वैल्यू आपने निकाल लिया। अब ये आपका जो समकोण त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दो, ठीक है। तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, यानी सबसे लंबी भुजा कौन सी आपकी, कर्ण OQ स्क्वायर = OP स्क्वायर प्लस
पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ओ क्यू की वैल्यू कितनी आई है, रख लो 4/3 आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ओपी कितना है आर स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है √7, तो इसकी जगह √7 का होल स्क्वायर। तो इसको करोगे कितना हो जाएगा 16/9 आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो आर स्क्वायर को इधर लेके चले आओ, तो आर स्क्वायर को इधर लाओगे तो हो जाएगा 16/9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 7। 9 1 के 9, 16 में से 9 गया कितना हो गया 5, 16 में से 9 गया कितना आया 5, 5 आर स्क्वायर बटे 9 बराबर 7। टर्मिनेट करो, पार्टी बदलो इसकी, तो 9 को इधर ले जाओगे भाग दूसरी साइड जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी 5 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 9 63, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 से इधर गुणा दूसरी साइड भाग हो जाएगा 63/5, 63/5, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा √63/5, √63/5। एक जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट यार, तो यहाँ पे देखो गलती हो गई है, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। 9 1 के 9 और 16 में से 9 घटाओगे तो भाई 5 नहीं आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की जगह 7 आएगा, कितना आएगा 7। तो 7 9 63, √9 का मतलब हुआ 3, तो r इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो कितनी त्रिज्या होगी इस वृत्ताकार पथ की 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये जो है करेक्ट आंसर आ चुका है। यही इस क्वेश्चन का क्या है सलूशन है। अगर आप लोगों को नोट करना हो तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी प्रिज्म वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए प्रिज्म का क्वेश्चन, ध्यान से तब तक आप लोग पढ़िए और समझिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण को किससे लिखते हैं, डेल्टा एम बराबर दिया 30 अंश। प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से 60 अंश, ठीक है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर हम मान लें म्यू है, तो म्यू बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे में साइन ए बाई 2। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम यानी 30 + 60 बटे 2, 30 + 60 करोगे क्या हो जाएगा 90, और 90 में 2 से भाग करोगे आएगा 45, साइन 45 बटे साइन ए बाई 2, ए का मान कितना है 30/2 करोगे आ जाएगा 30 अंश, तो साइन 30 अंश। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। 2 आपका पलट के चला जाएगा ऊपर, तो 2/√2। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा √2। अच्छा कैसे काटोगे, आधे लोगों को तो ये नहीं समझ में आएगा, खासकर बाय वालों को, कि कैसे कट गया। ध्यान से देखो 2√2 है, परमेयीकरण कर दो, यानी 2 से गुणा कर दो, √2 से भाग कर दो, ठीक है। तो अंडर इसके अंदर यानी ये हो गया आपका 2√2, नीचे क्या हो जाएगा √2 गुणे 2, यानी जब 2 पेयर होता है तो एक पेयर एक क्या होता है बाहर आ जाता है, तो यानी क्या हो जाएगा 2/√2 बटे नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे आ गया कितना √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये आपके पदार्थ का अपवर्तनांक निकल कर आ गया। यही आपसे पूछा था म्यू इक्वल टू कितना होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो हमने एक अलग टाइप का क्वेश्चन बताया, आप लोग इसको देखकर यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत खुशी मिल रही होगी। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके हैं बुक में, आप उसको ढूंढ कर जो है लगा लीजिएगा। हालांकि आपके बुक में इस टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल यानी मौजूद हैं, तो आप लोग उसको जो है खोज के लगा लीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और
मज़ेदार टॉपिक के साथ।